नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार उत्तम। आज हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रेपो रेट पॉलिसी के बारे में। यानी कि रेपो रेट क्या होता है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत जो 7 फरवरी को ये फैसला होगा, क्या हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को इस फैसले से क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होने जा रहा है, हम उस पर आज बात करते हैं। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब अपना रेपो रेट कम करता है, यानी कि ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि कुछ बेसिस पॉइंट 0.25 के आसपास ऐसा लगता है, संभावना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देगा। यह इंटरेस्ट रेट क्यों कम करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, यानी कि इसका क्या एक अर्थव्यवस्था पर असर होता है, तो आइए हम इसको समझते हैं। जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना अगर कुछ बेसिस पॉइंट कम करता है, यानी कि कमर्शियल बैंक्स को भी कम कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा मिलेगा और कमर्शियल बैंक्स आगे यह पैसा कंज्यूमर्स को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर देंगे और कंज्यूमर्स अपने ज़रूरी चीज़ों पर अपना पैसा लगाएगा, जिससे उनका कंजम्पशन बढ़ जाएगा और निवेश बढ़ जाएगा। इससे दोस्तों एक अर्थव्यवस्था में डिमांड क्रिएट होती है, यानी कि वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड जब क्रिएट होती है तो सप्लाई भी, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ जाती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था एक स्टेबिलिटी की ओर बढ़ती है और देश में ग्रोथ होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। बूस्ट टू इकोनॉमिक ग्रोथ से हमारा अभिप्राय है कि जब पैसा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कमर्शियल बैंक्स को मिलेगा, तो वह अपने कंज्यूमर्स को, अपने उपभोक्ताओं को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा देगा और वह कंज्यूमर्स अपनी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा देंगे। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बढ़ती है, तो देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के बढ़ने की उम्मीदें और अधिक उजागर हो जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई पर इस रेपो रेट के कम करने से क्या असर होता है। आइए हम इस बात को समझते हैं। पहले हम आपको बता दें कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जिसको हम बोलते हैं, यानी कि महंगाई जब बढ़ रही होती है, जैसा कि अभी हम जानते हैं कि हमारे देश के अंदर महंगाई की दर अधिक है। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसको हमेशा कोशिश की है कि यह 4 से लेकर के 6% तक जीडीपी की रहे। जितना भी कम इन्फ्लेशन रेट होगा, उतना ही अर्थव्यवस्था के लिए यह मजबूती पैदा करता है। तो वापस आते हैं अपने पॉइंट पर कि इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई पर इस रेपो रेट के कम करने से क्या असर होता है। इससे असर क्या होता है कि इससे एक सक्रियता बढ़ जाती है, यानी कि पोटेंशियलिटी ऑफ द इकोनॉमी will increase when the people will get the lower rate of interest through commercial banks। यानी कि लोग अपना, जब उनकी डिमांड बढ़ती है और अर्थव्यवस्था में एक नई जान फूंक देते हैं, और इससे हम देखा है कि प्राइजेस पर भी कंट्रोल होने लगता है, यानी कि वस्तु और सेवाओं के प्राइजेस भी ठीक मिलने लगते हैं। हालांकि इसका एक चैलेंजेस भी आते हैं, ज़्यादा पैसा मार्केट में आने से डिमांड में बहुत तेज़ी से जो ऊंची जाती है, उससे और महंगाई बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। दोस्तों नेक्स्ट अगला पॉइंट है स्टॉक मार्केट रिएक्शन, यानी कि हमने देखा है जब भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट रेपो रेट कम करता है, तो इससे स्टॉक मार्केट हमेशा अक्सर देखा गया है, जो हमने ट्रेंड देखा है पिछले बहुत सालों से, वह स्टॉक मार्केट में शेयर्स के रेट बढ़ने लगते हैं। यानी कि शेयर मार्केट में एक बूस्ट आता है, शेयर मार्केट बढ़ने लगती है और इससे बढ़ने से कंपनियों की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, उनका जो लाभ है, वह अधिक होने लगता है। और इसका जो एक असर और होता है सेक्टर्स पर, जैसे बैंकिंग सेक्टर हुआ, ऑटोमोबाइल सेक्टर हुआ, रियल एस्टेट सेक्टर हुआ, इससे भी इन सेक्टर्स में गति आती है, संभावनाएं बढ़ती हैं उनकी ग्रोथ करने की, जब रेपो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाता है।
कमर्शियल बैंक्स इसको जब पैसा आगे इन लोगों को कंज्यूमर्स को देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है वीकर रुपी, यानी कि रुपया की क्रय शक्ति कम हो जाती है जब रेपो रेट कम होता है। रेपो रेट कम होने से क्या होता है कि विदेशी इन्वेस्टर्स जो होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा अपना इस अर्थव्यवस्था से निकालना शुरू कर देते हैं और फर्दर जो इन्वेस्टमेंट करनी होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टर्स के माध्यम से वह नहीं की जाती, चूंकि रुपया कमज़ोर हो जाता है और उनको फ़ायदा नहीं होता और वह लोग अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। दोस्तों नेक्स्ट अगला पॉइंट है सेविंग्स रेट इम्पैक्ट, यानी कि बैंकों के अंदर जो पैसा, कमर्शियल बैंक्स में जो पैसा लोग अपना रखते हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो लोग अपना एफडी में और दूसरा सेविंग्स में पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वह जानते हैं कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उनकी जमा पर, उनकी सेविंग्स पर, तो वह वहाँ उस पर बैंक्स में रखना नहीं चाहेंगे और उस पैसे को निकाल करके कुछ रिस्की सेक्टर्स में डालना पसंद करते हैं लोग, जैसे स्टॉक और सिक्योरिटीज़ के अंदर पैसा डाल दिया जाता है। ऐसी संभावनाएं बनती हैं अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है तो दोस्तों आइए समझते हैं इसका कंक्लूजन क्या है। यानी कि रेपो रेट अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कम किया जाता है और कमर्शियल बैंक्स फर्दर इसको लोगों को जब पैसा देते हैं तो एक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर होता है। इसकी अर्थव्यवस्था पर असर यह होता है कि जितना तेजी से कमर्शियल बैंक लोगों को पैसा देंगे उतना ही तेजी से एक अर्थव्यवस्था तेजी से उभरती नजर आती है, उसमें एक बूस्ट दिखाई देता है। और दूसरा जो कंडीशंस बनती है, इसका जो कंक्लूजन निकल के आता है, अगर ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस फेवरेबल ना हो तो इससे डिमांड कमज़ोर होती है और डिमांड कमज़ोर होती है तो इससे एक अर्थव्यवस्था को कोई फ़ायदा नहीं होता। यानी तो दोस्तों आज ये हमने बात की रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के तहत जो 7 फरवरी को ये फैसला आना है पब्लिक डोमेन में, क्या इसका क्या असर होता है एक अर्थव्यवस्था पर। यानी कि हम लास्ट में यही बताना चाहेंगे कि इससे देश की अर्थव्यवस्था आगे बूस्ट होती है, संभावनाएं बढ़ती हैं। तो चलिए देखते हैं कि 7 फरवरी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या फैसला करती है। तब तक नमस्कार।